अम्मी, गुलशन, सदा खुश रहो मेरी बेटी। शुक्र है आप आ गए। थैंक यू। शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद। तुम हमेशा खुश रहो। एक भाई होने का हक अदा कर दिया तुमने। शर्मिंदा मत करें, यासिर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी भला? ये तो एक रस्म है। ये मेरी तरफ से है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया जोया। और ये तुम्हारे भाई की तरफ से, खुद पहनाओ उसे। खुश रहो हमेशा। बहुत शुक्रिया आपका भाई। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सब ठीक हो चुका है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले तुम्हें शादी के वक्त गोली लगी और अब हमारा बच्चा। कहा ना, अब सब ठीक हो चुका है। हम खामोशी से शादी कर लेंगे, चाहे कोई आए या ना आए। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझ पे भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। हमारी राह के तमाम पत्थर एक एक करके हटते जा रहे हैं। मैं साथ हूं तुम्हारे निमत। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आप ठीक तो है ना आंटी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। हमने क्या किया है? ये तो हमारा फर्ज था आंटी। काश के फरहत भाई का दिल भी इसी तरह पिघल जाए। इंशाल्लाह। आप सब्र करें आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम घर जा रहे हैं, आप भी चलें आंटी। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आंटी अब ऐसा तो मत कहें। कहा ना मैंने। अम्मी, खुदा के लिए अब जिद मत कीजिए ना। देखो, इस घर को अपना ही घर समझो, और अगर चाहो तो मैं होटल में रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। मगर बेहतर है कि तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहो। मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन मैं उस घर में अब एक भी पल नहीं रहना चाहती बेटा। तुम लोग जाओ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए आंटी, दुआएं चाहिए आपकी। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब करे। अब चले हम क्या? गुलशेर साहब, अब हम चलते हैं। गौर से सुनो, 4-5 आदमी चाहिए मुझे, वो भी असले के साथ। एड्रेस भेज रहा हूं, उन लोगों को उस एड्रेस पर भेज देना। ओ यूनुस, तुम्हें इस वक्त का कितना इंतजार था, और आखिर वो वक्त आ ही गया जो सिर्फ तुम्हारा है।
मैं बाकी लकड़ियां भी जलाने लगा हूं। हाँ जरूर। कलाई कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। सलाम कह रही है ये तुम्हें? मैं डेजी से कहूंगी कि इसे 1-2 बार चाट ले। थोड़ा बहुत दर्द हुआ भी तो ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसी तरह वक्तन फवक्तन मुझे मेरी बातें याद दिलाओगी? तुम्हारी आदत है ये। ये तो औरत होने के नाते मेरी फितरत का हिस्सा है। माशाल्लाह। हाँ, और क्या कहूं मैं इस पे? क्या ये लकड़ियां रात भर आग जलाने के लिए काफी होंगी? कुछ और भी जल रहा है यहाँ पे। वाह, तुम भी बेहतर हो रहे हो माशाल्लाह। सोहबत का असर है ये। अच्छा है। फरहत, मैं तुमसे कुछ कहूं? हम दोनों मरने वाले थे फरहत। कई दफा ऐसा हो चुका है कि हम दोनों मरते मरते बचे हैं। हम जब भी साथ होते हैं कुछ बुरा होता है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा साथ होना ठीक है या नहीं। कहीं ये निशानी तो नहीं हम दोनों के लिए? तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? पता नहीं कहां से शुरू करूं। मुझे शायद सबकी तरह दिल की बात कहनी नहीं आती। शुरू कहां से करूं समझ नहीं आ रहा। जैसे चाहो, जहां से चाहो शुरू करो। मैं सुन रही हूं। मैं जिंदगी में पहली बार डर रहा हूं। खौफ आ रहा है मुझे। मेरी वजह से है फरहत? हाँ, तुम्हारी वजह से। जाहिर है, और क्या वजह हो सकती है? तुम भी ना। और क्या वजह हो सकती है? पता नहीं तुम क्या सुनना चाह रही हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाह रही हूं। मैं तो बस ये महसूस करना चाहती हूँ कि अंदर क्या मौजूद है तुम्हारे। तुम क्या सोचते हो? मुझे शायद तुम्हारे दिल की आवाज सुननी है। जैसे कि तुमने पहली बार मुझे क्यों नहीं मारा, तब तुम्हारे दिल में क्या जज्बा था? मैं उसे तुम्हारा रहम समझूं, दर्द समझूं? मुझे ये नहीं सुनना कि मैं बहुत खूबसूरत थी इसलिए तुम्हें लगा कि मुझे दोबारा ऐसी लड़की नहीं मिलेगी इसलिए। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ना मुझे पहले लगा ना अब लगेगा। क्या चीज हो वैसे तुम कोई बात भूलती नहीं हो क्या? मैंने जो भी कहा तुम्हें सब याद है। तुमने मुझसे बहुत कम बातें की हैं इसलिए याद रह गई। एक्स्ट्रा तो तुम कभी बोले ही नहीं। हाँ, बोलना मेरे लिए आसान काम नहीं। मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम साथ रहने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। बोलने को दिल तो चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जो कहना चाहता है वो कह ही नहीं पाता है। मेरे साथ ऐसा होता रहता है। ये खामोशी और ज़ब्त मेरी फितरत का हिस्सा बन चुका है। मेरी ज़ात अपने आप में ही लिपट चुकी है। बंद सा गया हूं मैं। चाह के भी बदल नहीं पाया। किसी को मुझसे क्या तवक्कुआत हैं, कभी इस चीज की परवाह ही नहीं की। शायद मैं ऐसा था नहीं जैसा कि मैं अब हो गया हूं। शायद मेरे बचपन की महरूमियों ने मुझे ऐसा बना डाला। और मैं क्या कहूं, तकदीर वो जल है जो पहाड़ों में अपना रास्ता खुद बनाता है, लेकिन कौन समझेगा। मैं समझती हूँ तुम्हें, सब समझती हूँ। तुम्हारी कलाई का दर्द अब कैसा है? अब तो जरा भी नहीं, जैसे चोट लगी नहीं थी। देखा तुमने? फरहत, तुम्हारा शुक्रिया। किस लिए? क्योंकि
तुमने मुझे दिखाया कि सुरंग के आखिर में उम्मीद होती है, रोशनी की एक किरण जरूर होती है। तुम रहम दिल हो, ऑनेस्ट भी हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भूख लगी है तुम्हें? अच्छा, तुम्हें मेरी इन सब बातों के जवाब में ये याद आया? इतने रोमांस के जवाब में इतना कि भूख लगी? तुम भी ना। ऐसा ही हूँ। मैं जाता हूँ और बीफ बनाता हूँ। उफ, बीफ? हाँ ना। उफ, अपनी चीजें ऐसे ना भूला करो कहीं भी। कहीं गुम जाएगी तो क्या करोगी? यानी तुम्हें इस चीज की अहमियत का पता है? हमारी निशानी है ना ये। हाँ। ये खूबी तुम्हें बताना भूल ही गई। तुम एक रोमांटिक आदमी भी हो। अमेजिंग। मैंने तुम्हारे जैसा रोमांटिक आदमी कभी नहीं देखा। इसके बदले में ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि तुम अपने घुटनों पर झुको, पर इतना तो कह ही सकते हो ना कि विल यू मैरी मी आसिल? तुम शादीशुदा हो लड़की। क्या ऐसा है वाकई? हम शादीशुदा हैं क्या? मैं किचन में होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या है ये? मैं भी आ रही हूँ। हम बाद में आ जाएंगे ना, घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। देखो अब कुछ भी नहीं हो सकता गुलशन। देखो तुम अब मेरी शरई बीवी हो और ये घर हमारा भी है। आ जाओ, आ जाओ। हुरिया कहाँ गई है ज़ैनब? उससे कोई काम था मैडम, वो जल्दी आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, उसे क्या काम आन पड़ा? तुम यहाँ क्या लेने आई हो अब? और क्या है ये सब? अंकल, गुलशन अब मेरी बीवी है और वो भी इसी घर में रहेगी। गुलशन आबिद अली नाम है आज से उसका। हर कोई अब उसकी शनाख्त इस तरह करेगा, इस नाम से। और ये रहे लीगल डॉक्यूमेंट्स। नेमत क्या कह रहा है ये? जो कुछ इसकी माँ ने मेरे साथ किया उसके बाद तुम ये कैसे कबूल करोगे? बोलते क्यों नहीं हो तुम नेमत? मैं ये हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम अपनी माँ की इजाजत के बगैर ये कैसे कर सकते हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं नेमत? इसे तुमने इजाजत दी? आप अंकल से इजाजत क्यों ले रही हैं अम्मी? ये फैसला किसी के इख्तियार में नहीं। लानत हो तुम पर। सुन लीजिए, ना मुझे आपकी और ना ही किसी और की इजाजत की जरूरत है। नेमत, तुम्हें कुछ कहना ही होगा। सुबह तुमने मुझसे जो वादा किया था, सारी चीजें उसके खिलाफ हो रही हैं और तुम एक लफ्ज तक नहीं बोल रहे हो। तुम उसी यशफा की बेटी हो ना, जिसने नेमत और मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डाला। तो क्या वो यहाँ वापस आएगी? इसी टेबल पर हम सबके साथ बैठ के खाना खाएगी वो दोबारा? नहीं अंकल, नहीं। उफ, परफेक्ट है ये। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम्हारा शुक्रिया। आओ, कम ऑन, चेयर्स। सलामती के नाम।
एक डॉक्टर से और तवक्को भी क्या करूं। सेहत और सलामती। ओह, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? जेल से सीखा था। मैंने कौन से कुकिंग कोर्सेज किए हैं। कत्ल के बाद जब जेल गया तो वहां एक भले आदमी से मुलाकात हो गई मेरी। मेहरबानी थी उनकी। शुरू में तो मुझे टमाटर प्याज काटने पे लगाया और बाद में हेड शेफ। मैंने एक बार तुम्हें सैलेड बनाकर खिलाया था, याद है ना? हाँ याद है। वो भी मैंने वहीं जेल में ही सीखा था। फिर मैं फौज में चला गया। यासिर ने बताया था, ये सब बताया था। मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर मैं तकरीबन 4 साल के लिए वहां रहा, जो काफी लंबा अरसा है। पूरे 4 साल? हाँ ना। लेकिन 4 साल क्यों? सजा मिली थी। सजा तो कम थी लेकिन मैं टेंस हो गया वहां। आपे से बाहर हुआ तो उन्होंने सजा भी बढ़ा दी, इसलिए 4 साल रहा। तुम भी क्या सोचती होगी ना? तुम जरूर शौक में होगी। मैं शॉक्ड नहीं हूँ। मेरा ट्रीटमेंट काम कर रहा है। क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आओ फिर एक और हो जाए। जरा आराम से। अच्छा, अब आओ इसे भी ट्राई कर लेते हैं। ये क्या है? नमक मिर्च ले लो। मेरे खुदा। मेरा एक दोस्त था, पड़ोसी भी था। हम मिलकर बास्केटबॉल देखने जाते थे। यासिर भी साथ होता था हमारे। यासिर तब बहुत डरा करता था। तुम सचमुच स्पोर्ट्समैन भी थे? हाँ, हम खेलते थे। मोहल्ले में कोई ग्राउंड तो नहीं थी, मगर लड़कों ने मिलकर एक नेट बांध दिया था एक खाली प्लॉट में। सबके सब वहीं इकट्ठे होते थे। कोई मसला नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं थी हमें। दूर दराज के लड़के भी हमें खेलने ले जाते थे। तुम कैसे खिलाड़ी थे? ठीक ही था। 10-12 साल का बच्चा कैसा होगा। मैं खेल के दौरान तेज आती बॉल को टांगों से पकड़ लेता था, हत्ता के प्लेयर्स को जकड़ लेता था। कोई छूट नहीं पाता था। हाँ, अच्छा। मजबूत टेक्निक थी मेरी। यानी लड़कों ने इसी वजह से हथकड़ी फरहत कहना शुरू कर दिया था मुझे। हथकड़ी फरहत? हाँ, सोचता था रात वापसी पर अगर कुत्ता काटेगा तो उसके साथ भी यही करूंगा। हाँ, क्योंकि तुम रात को लेट आते होगे। तब दिन और रात की फिक्र नहीं थी। क्या दिन थे वो भी। तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है। और बताओ ना, बचपन ऐसा ही होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहा। सलामती के नाम। गाड़ी बंद करो अपनी।
तुम लेट हो। मगर हम तो वक्त पर पहुंचे। गौर से सुनो, ये घर देख रहे हो? इसके अंदर जो लोग हैं, हो सकता है जवाबी हमला करें। पूरी तैयारी के साथ आए हो ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लड़के सब संभाल लेंगे। अच्छा, इनकी लाशें देखनी है मुझे। मिल जाएंगी। ठीक है, जाओ आप। चलो आजा। क्या हम मिलके चलें किसी दिन? बास्केटबॉल खेलने के लिए? चलो ना। सच में एक दिन चलते हैं ना, नॉर्मल इंसानों की तरह। क्या हम नॉर्मल इंसान हैं? तुम्हें हम नॉर्मल नहीं लगते क्या? नॉर्मल इंसान ऐसे यार, होते हैं क्या? है या नहीं, एक दिन नॉर्मल इंसानों की तरह गुजारते हैं ना हम। हम देखेंगे। बहुत मजा आएगा। प्लीज चलो ना। क्या हम किसी पार्क चलेंगे अब? अरे नहीं यार, चलो जहाँ तुम कहो चलते हैं। अब इस उम्र में अच्छे लगेंगे क्या? मैं लड़कों से कहूंगा, वो कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, हम वहां जाएंगे। थोड़ा सब्र करो। ठीक है फिर। अलविदा फरहत मेरे भाई, कयामत के रोज मिलेंगे। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। आपको ठंड लग जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। आपने अपने बारे में अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारा हैरान होना वाकई वजह है। खुद को मेरी जगह पर रखकर देखें। आप मेरे बारे में जानना नहीं चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वाकई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सब कुछ जानना चाहता, और तब तक वापस ना जाता जब तक के सब कुछ जान ना लेता। तो फिर बताएं मुझे। ठीक है, इसके लिए हमें किसी पुरसुकून जगह पर जाना होगा, जहां हम आराम से बैठकर माजी के औराक पलट सकें। यशफा,
ठीक है। भाई, लगता है यहाँ पुलिस छुपी है। हम पीछे हट रहे हैं। कौन है ये लोग? ये क्या मुसीबत है? आओ मेरे खुदा। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। सफाई से काम करना है। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, ये डिवाइस छोटी है, अनडिटेक्टेबल है, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सांस पी लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सब उस आसिल की वजह से हो रहा है। मुझे खत्म करना चाहती है वो, तभी उसने फरहत को अपनी तरफ माइल कर लिया है। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस बार मैं नाकाम नहीं लौटूंगा। ठीक है, तुम मुझे आसिल का सर ला कर दो यूनुस। मैं तुम्हें एक काम बताता हूं बेटा। आसिल और फरहत एक मुश्किल में है, हमें उनकी मदद करनी है। तुम तैयार रहना, अपने लोगों को भी तैयार रखना। मैंने सबका सफाया कर दिया है बाबा। शाबाश मेरी जान। बाद में करती हूँ। क्या तुम अपनी माँ की मौत की कहानी जानना चाहती हो? बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ये सदमा बहुत बड़ा है। तो ये कॉफी कैसी है फरहत? चीनी के बगैर या कम चीनी वाली या शक्कर से भरी? ये वो चीज नहीं है जिसके जायके को हम ज्यादा अहमियत दें। ये सादा सी है, असल चीज तो इसका असर है। तुम अब भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। चलो अपनी जगह पे बैठो, सीट से गिर ना जाना, तुम पहले ही कांप रही हो। चलो। कहाँ कांप रही हूँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कांप रही, खुद देख। क्या मैं एक और बात बताऊं तुम्हें? तुमने अपनी बर्दाश्त से ज्यादा पी ली है, अब बस कर दो तुम। ऐसा क्यों कह रहे हो? किया क्या है मैंने? तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। मुझे याद आया जो तुमने किया। मौका परस्त कहेंगे। अगर आपके पास उस छापे के बारे में किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो नईम को बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। बाबा देखिए क्रेन। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ ठीक है समझ गया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा देखिए ट्रक है। बेटा मैंने बताया था ना कि जब मैं काम कर रहा हूं तो तुम अपने खिलौने मेज पर इस तरह से ना फैलाया करो। हर तरफ खिलौने ही खिलौने बिखरे हैं, कैसे काम करूं मैं? हाँ चलो मेरी जान, अब हम चलते हैं। आपको सोना है और सुबह स्कूल भी जाना है, ठीक है?
बाबा क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? बेटा, कहा ना मैं काम कर रहा हूँ, और कहानी का क्या है वो तो मैं तुम्हें कल भी सुना सकता हूँ। चलो आ जाओ, मैं अपने प्यारे बेटे को कहानी सुनाती हूँ। बाबा प्लीज कहानी बेटा। सुनाए ना मुझे। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें चाहिए कि बहादुर बच्चों की तरह अपने कमरे में जाकर सो जाओ। चलो जाओ, शाबाश मेरा अच्छा बेटा, सो जाओ। जब मैं दादी के घर था तब तो आने कहानी सुनाई थी मुझे। चलो आओ बेटा, हम अब अंदर चलते हैं। तुम्हारे बाबा भी काम कर रहे हैं बेटा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आ जाओ, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ।